अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया वालों की हिदायत के लिए नबियों का सिलसिला कायम किया और अम्बिया हर ज़माने में आए और लोगों को राह रास्त की तरफ बुलाते रहे, एक खुदा की इबादत की दावत दी। तो नबियों का ये सिलसिला हर ज़माने के अंदर कायम रहा और अल्लाह ताला ने हर कौम के अंदर नबी को मबूस किया उनकी ज़बान के अंदर, कि नबी उसी ज़बान में उनको दीन की दावत देते और उनको सिखाते थे। इसी तरह सिलसिला चलता रहा। आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और हमारे आका नामदार ताजदार मदीना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ख़त्म हुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत से पहले ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने नबी बनाया था। नबियों का तज़किरा कुरान करीम में मुख्तलिफ मकामात पे मुख्तलिफ अंदाज में है। सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम की ऐसी शख्सियत है कि जिनका तज़किरा उनके नाना से लेकर किया गया है। उनके माँ का तज़किरा किया गया, उनके माँ के नाम से कुरान में एक सूरह नाज़िल कर दी गई, सूरह मरियम, और उनके नाना का जिक्र किया गया है। फिर पैदा होने के वक्त की कैफियत बयान की गई है, पैदा होने के वक्त उनकी कैफियत क्या थी, फिर उसके बाद किस तरह के इल्ज़ामात का सामना उनके वालिदा का करना पड़ा और उन्होंने क्या जवाब दिया। ये पूरी तफसीलात कुरान के अंदर बयान की गई और किसी नबी के बारे में इतना तफसील से नहीं बयान किया गया कि उनके पैदाइश से पहले के हालात को जिक्र किया गया उनके ज़िम्न में। जब मरियम अलैहिस्सलाम के वालिदा का जिक्र के बारे में है कि जब उनके वालिदा हमल से थी तो उन्होंने फरमाया, इन्नी नज़रतु लका मा फी बत्नी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी, कि मेरे पेट में जो कुछ है मैंने नज़र मान लिया है कि ये दीन की खिदमत के लिए रहेंगे। लेकिन जब विलादत उनकी हुई तो उनको खुशखबरी दी गई कि लड़की पैदा हुई है। तो उन्होंने कहा, लैसा ज़करु कल उन्सा, कि लड़का की तरह लड़की नहीं है। जो खिदमत लड़के दे सकते लड़कियां नहीं कर सकती। लेकिन वो नज़र मान चुकी थी। अपने नज़र के मुताबिक उन्होंने उनको बैतुल मक़दिस की खिदमत के लिए वहाँ पे भेज दिया। अब ये बच्चे की पैदाइश के बाद उनकी परवरिश का मसला था। वो परवरिश कौन करे? तो मुख्तलिफ लोग तैयार हुए कि मैं परवरिश करूँगा, लेकिन उसमें कुरान अंदाजी हुआ वकफ़लहा ज़करिया, उसमें ज़करिया अलैहिस्सलाम का नाम आया और कुरान अंदाजी के मुताबिक उनकी परवरिश की गई, उन्होंने की। फिर उनकी पैदाइश के बाद जिस घर में वो रहा करते थे से मुख्तलिफ किस्म के मेवे फ्रूट्स ऐसे जो गैर मौसमी हों, आमतौर से उस मौसम में वो फ्रूट्स नहीं मिलते लेकिन उनके कमरे में मौजूद होते। तो पूछते का अन्ना लकी हादा, क़ालत हुवा मिन इंदिल्लाह, ये कहाँ से है? तो क्या अल्लाह की तरफ से। उसके बाद जब मरियम अलैहिस्सलाम कुछ बड़ी हुई, सिन्ने बुलूग को पहुंची, तो फरिश्ता आया और कहा कि खुशखबरी सुनाई कि आपको एक बेटा पैदा होगा, इस्मुहुल मसीह ईसा इब्न मरियम, कि मसीह ईसा इब्न मरियम की जब खुशखबरी सुनाई तो उनकी वालिदा ने कहा कि लम यमससनी बशर, मुझे औलाद कैसे हो सकता है, मुझे तो किसी मर्द ने किसी इंसान ने छुआ ही नहीं है। वलम अकु बगिया, और मुझे बदकार औरत नहीं हूँ, मैं बदचलन नहीं हूँ, तो मेरे साथ कैसे ऐसा हो सकता है? फरिश्ते ने कहा कि बिल्कुल होगा, कि अल्लाह ताला जब किसी काम के करने का फैसला कर लेता है तो कहता है कुन फयकुन, वो चीज़ हो जाओ तो हो जाती है। उसके लिए असबाब की ज़रूरत नहीं होती, उसके लिए दूसरे ज़राए की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि जिसकी बुनियाद पे हो। दुनिया का सिस्टम ये है, अल्लाह ने बनाया है कि मर्द औरत के इख्तिलात से बच्चे की विलादत होती है, लेकिन वो चाहे तो उसके बगैर भी करता है। आदम अलैहिस्सलाम से हव्वा को पैदा किया
तो मर्द से बच्चे पैदा हुए, और ईसा अलैहिस्सलाम को बगैर बाप के सिर्फ मरियम से पैदा किया। तो अल्लाह ताला बगैर असबाब के सब कुछ करने पर कादिर है, वो कर सकता है, लेकिन दुनिया में उसने असबाब के साथ जोड़ दिया कि इसको इस सिस्टम के साथ ये अमल में आना है इसको। तो आजकल आप दुनिया साइंसी तरक्की में देखिए कि मर्द भी अगर चाहे तो माँ बनने की सलाहियत पैदा कर सकते हैं, जेंडर को चेंज कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं। तो ये कोई बाइद नहीं है, लेकिन ये नाजायज़ है, क्योंकि अल्लाह ने जिसको जैसा पैदा किया है उस पर उसको राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह ने उसे मर्द बनाया तो उस पर राज़ी रहे, औरत बनाया तो उस पर राज़ी रही, अल्लाह का फ़ैसला है। अगर उसमें कोई तख्लीक में तब्दीली करता है तो बहुत बड़ा जुर्म है, गुनाह है, इससे बचना चाहिए। अब देखिए, जब इनकी विलादत का वक्त आया ईसा अलैहिस्सलाम का, फ़अजाअ इलल मख़ाज़ बिजज़अन नख़ला, एक खजूर के तने के पास आ गए, और उसके बाद वहाँ उनकी विलादत हुई। तो उनकी कैफियत थी, वो सोच रही थी कि जब लोगों को मालूम होगा कि मरियम को बेटा पैदा हुआ है तो लोग बुरी तरह इल्ज़ामात लगाएंगे, इसकी शादी नहीं हुई और बच्चे कहाँ से आ गए, ये बहुत बदचलन है, ख़राब है। तो उन्होंने कहा कुन्तु नसियम मनसिया, कि अल्लाह के दिन आने से पहले मैं क्यों न भूली बिसरी यादें बन जाती, मित्तु क़ब्ल हाज़ा, इससे पहले क्यों न मैं मर गई होती कि मुझे ये दिन न देखना पड़ता। लेकिन आवाज़ आई कि हुज़्ज़ी, कि तुम जो खजूर के पास तने को हिलाओ और इसके ज़रिए से तुम्हें रुतबन जनिया, कि ताज़ा खजूर मिलेंगे। फिर इसी तरह खाने के साथ पानी का इंतज़ाम, तो उसके नीचे से चश्मा जारी हो गया। और जब लोगों ने कहा, जब लोग तुमसे पूछे तो कह देना फ़लन उकल्लिमल यौम इंसिया, कि मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी, मैं आज रोज़े से हूँ। और ईसा अलैहिस्सलाम को गोयाई अता फरमाई। उन्होंने पालने में थे, अभी गहवारे के अंदर थे, गोद में दूध पीते बच्चे हैं। उस वक्त उन्होंने जवाब दिया कि अल्लाह ताला ने आतानी अल किताब वजअलनी नबिय्या, उसने मुझे किताब अता की, उसने मुझे नबी बनाया, मैं अल्लाह का नबी हूँ, और मुझे हुक्म दिया है औसानी बिस्सलाति वज़्ज़काति मा दुम्तु हय्या, कि मैं जब तक जिंदा रहूँ मैं नमाज और ज़कात के बारे में पाबंद रहूँ। वबर्रुन बिवालिदती, और अपने माँ का फर्मा बरदार बनाया है। ये ईसा अलैहिस्सलाम अभी आमतौर से उस ज़माने में कोई भी बच्चा एक दिन, 2 दिन, 1 हफ्ते, 1 महीने बोलता नहीं है, लेकिन अल्लाह ने मौजिज़े के तौर पर उनको ये अता फरमाया, ताकि लोग ये सुनकर, ये देखकर भी ईमान लाए और बुरे तोहमतें उनके ऊपर न लगाए। ये अल्लाह का निज़ाम है। अल्लाह ताला ने नबी बनाया, इंजील जैसी मुक़द्दस किताब अता की, फिर अल्लाह ताला ने उनको अपने पास बुला लिया। और हदीस के अंदर जिक्र है कि क़ुर्ब क़यामत में ईसा अलैहिस्सलाम दोबारा दुनिया में तशरीफ़ लाएंगे और दिमश्क की मस्जिद के पास उतरेंगे, और 2 फरिश्ते उनके साथ, 2 फरिश्तों के पर पे होंगे, उनका लिबास जर्द होगा और बिल्कुल गुस्ल किए होंगे, जैसे गुस्ल के बाद आदमी के सर के बालों से पानी टपकता है, उस तरह पानी टपक रहा होगा। ये कैफियत होंगी उनकी नुज़ूल की, जब वो आसमान से ज़मीन पर आएंगे। दुनिया में अदल इंसाफ कायम होगा। आज के दिन उनके नाम लेवा किताबों में तहरीफ कर दी, बदल दी, और खुराफात मना करते हैं इस महीने के आखिर में। तो याद रखें कि मुसलमानों के लिए क्रिसमस यानी पैदाइश, ईसा की पैदाइश, मस यानी इज्तिमा, महफिल को ये 2 लफ्ज़ों से बनाए क्रिसमस। तो ऐसे महफिलों में जो महफिल करते हैं, जमाते हैं। और इसी तरह बाज़ लोग मेरी यानी अल्लाह ताला के ने ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और उनके बेटे हैं, इस तरह का जो अक़ीदा रखते हैं, इसकी कुरान में मुख्तलिफ मकामात पर तरदीद की गई, उसको रद्द किया गया है कि ईसा मरियम के बेटे हैं, ये अल्लाह के बेटे नहीं हैं।
और जो लोग ऐसा करते हैं वो लोग काफिर है, कुफ्र किए हैं और अल्लाह ताला ने हर्रम अलैहिल जन्नह, उस पर जन्नत को हराम करार दिया है। ऐसे लोग कभी जन्नत में दाखिल नहीं होंगे। तो लिहाजा इन दिनों में मुसलमानों को चाहिए कि वो ये क्रिश्चियनों के इस तरह के त्योहारों में शरीक ना हो और इस तरह मेरी क्रिसमस या इस तरह के जो अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं उससे अपने आप को बचाए। ये कुफ्रिया और शिरकिया कलिमात है। अल्लाह ताला हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। अगर किसी का करीबी दोस्त है उसे मुबारकबाद भी देना है तो इससे बचे, परहेज़ करें, क्योंकि ऐसे वक्त में अल्लाह के नाराज़गी का अपने ख्याल रखें कि इससे ज़्यादा दोस्त से ज़्यादा नाराज़ मेरा खुदा होगा। अल्लाह ताला हमें इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।